वहाँ पर वो गुब्बारे बेचा करता था। ठीक है, सारा दिन गुब्बारे बेचता था और रात को किसी एक प्लाट पर जाके, खाली प्लाट पर जाके सो जाया करता था। ठीक है, इसी तरह खाली प्लाट पर कहीं वो सो जाया करता था। इसी तरह उसका रोज़ का चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिस प्लाट में सोया हुआ था उसमें कुछ चरसी भंगी आकर भी सो गई। ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबीर हुसैन और आज हमारा तीसरा व्लॉग है, शुरू हो गया है सुबह की मॉर्निंग के साथ। और इस वक्त मैं मॉर्निंग वॉक पर ही हूँ। सुबह की मॉर्निंग वॉक आज मेरी ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में है। यस्टरडे आपने जो मेरी वॉक देखी थी वो बैरिया ऑर्चर्ड में थी, और आज ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी जो कि बैरिया ऑर्चर्ड ड्राइविंग रोड के ऊपर जो सोसाइटी है इसके साथ ही है, इससे पहले आ जाती है। अगर आप ठोकर वाली साइड से आते हैं तो पहले ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी आएगी, उसके बाद बहरिया ऑर्चर्ड आएगा। ठीक, ये एक स्मार्ट सी सोसाइटी है जिसका व्यू मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा अभी। और आगाज़ आज नमाज से ही हुआ है। कल मेरी नमाज फजर की रह गई थी, लेकिन आज शुरुआत नमाज से हुई है। और नमाज के बाद इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं। वॉक के आपको कल भी फ़ायदे बताए, काफ़ी फ़ायदे हैं। और एक दिन या 2 दिन या 1 हफ़्ते तक वॉक ना करें। अगर आपने वॉक से फ़ायदा लेना है तो कम से कम आपने 30 दिन वॉक करना है और 30 मिनट करना है। एटलीस्ट 30 में से 25 डेज़ आपने वॉक ज़रूर करनी है ताकि आपको रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है, और हम लोगों की फ़ितरत है कि हम रिज़ल्ट बहुत जल्दी मांगते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको मसवाक के हवाले से फिर बता रहा हूँ, मसवाक ज़रूर करें। सुबह सवेरे मसवाक करने से एक अलग से एनर्जी मिल जाती है जिस्म को, और बोलने की ताकत में भी इजाफ़ा होता है। अगर आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि एक एक तरफ आप 1 हफ़्ता आप ब्रश कीजिएगा और उसके बाद 1 हफ़्ता आप मसवाक कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद नज़र आएगा कि मसवाक करने से आपके दांतों की क्या फीलिंग है, आपके अंदर की क्या फीलिंग है, और टूथपेस्ट करने से क्या फीलिंग आती है। ठीक है, दोनों का अलग अलग फ़र्क है, वो आपको मालूम हो जाएगा। मैं मसवाक करता हूँ तो मेरे दांतों में ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मैं जैसे कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे यकीन है इस चीज़ पे कि मैं कुछ भी खा लूँगा। लेकिन अगर टूथपेस्ट करता हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए फ़्रेश होता है, वो भी शायद मिंट की वजह से। अगर हम कोई क्लोज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी थोड़ी सी फीलिंग आती है, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, क्योंकि मसवाक से आपको लगातार फील होगा कि आज कुछ अपने दांतों के साथ एक्सरसाइज की है। ठीक है, इसमें बाकायदा देखिए टूथपेस्ट को आप जब करते हैं तो उसमें आपको चबाने के लिए कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ जस्ट पेस्ट लगाई और उसको उसे अपने दांत साफ़ कर लिए। लेकिन इसमें आपको चबाना पड़ेगा इसको डेली बेस पर। पहले वाले हिस्से को आपने चबाना है, उसको नरम करना है, और उसके जब रेशे खुल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, उससे आपने दांतों को साफ़ करना है। इस दौरान आपको क्या होगा कि नॉर्मली जो ये मसवाक होती हैं ये डिफरेंट दरख्तों की जड़ों से बनी हुई हैं, कुछ टहनियों से बनी है। उस दरख्त की जो उसके अंदर किसी भी तरह का टेस्ट है वो भी आपको फील कर सकेंगे। लेकिन इससे आप टूथपेस्ट में तो डिफरेंट किस्म की आजकल केमिकल डाल के आपको महसूस कराया जाता है कि टेस्ट को। ठीक है, कि आपका टेस्ट बरकरार रहे। देखिए इससे भी आपका टेस्ट डबल बरकरार रहेगा। आपको एक तो फीलिंग होगी, एक तो इसको चबा के आप दांतों की एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा इसके साथ साथ आप इसका टेस्ट भी लेंगे। अगर आप डेली बेसिस पर तो डिफरेंट मसवाक करते हैं तो उसका अपना ही एक लुत्फ़ है। और आपको बोला कम से कम आपने 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो मेरी ऑलमोस्ट 30 मिनट होने वाले हैं। आज मैंने
दूसरी एक्सरसाइज भी करनी है, वर्कआउट करना है। आपको दिखाऊंगा कि वर्कआउट मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मैंने होम वर्कआउट जो भाई या बहनें घर पर वर्कआउट करना चाहती हैं, कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहते, जिम वगैरह तक नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए वर्कआउट है इंशाल्लाह। उससे अच्छा खासा वज़न कम होता है। उसमें ना किसी तरह की कोई डाइट, मैंने अभी तक किसी तरह की कोई डाइट प्लान नहीं की। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो दबा के खाएं, लेकिन एक्सरसाइज भी दबा के करें, ठीक है। उससे एनर्जी भी मिलेगी और आपका जिस्म भी बनेगा, ठीक है, फैट भी लूज़ होगी। तो आपको कल भी बताया कि अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो 1 कैलोरी बर्न होती है, और अगर वॉक करते हैं तो कम से कम 3 से 4 कैलोरी बर्न होती है। तो एक कैलकुलेशन है ये, अपनी कैलोरी को किस तरह कम से कम आपने खाना और उसको बर्न करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी जिसका मैं इस वक्त विज़िट कर रहा हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये आपको दिखाता हूँ एक व्यू। ये ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है। इस वक्त सुबह का मंजर है ये, आप देख सकते हैं। पार्क में बच्चे झूले ले रहे हैं। इसमें भी पार्क रखी गई है टीपू ब्लॉक में। जैसे ही मेन रायवन रोड से आप एंटर होते हैं तो आपको ये फर्स्ट जो ब्लॉक मिलेगा इसका, टीपू ब्लॉक मिलेगा। ये टीपू ब्लॉक में घर बने हुए हैं इस वक्त, इसके सिर्फ टीपू ब्लॉक में ही घर बने हुए हैं। और ये स्मार्ट सी सोसाइटी, यहाँ पर आपको 3 मरला के प्लाट मिलते हैं ज़्यादा। ये सारे 3-3 मरला के घर बने हुए हैं। अगर छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कोई तो यहाँ पर प्लाट ले ले, लेकिन इन लोगों ने पहले ये प्लाट किस्तों पे दिए हुए हैं, अभी भी किस्तों पे दे रहे हैं प्लाट। लेकिन किस्तों पे अगर लेते हैं तो आपको कम से कम 32 से 36 लाख का मिलता है 3 से 4 साल के पेमेंट प्लान पर, ठीक है। और हाँ, अगर कैश लेते हैं तो आपको तकरीबन 35-36 लाख का प्लाट मिल जाता है, 40 के बजट तक मिल जाता है, जिस पे फ़ौरन घर बना सकते हैं। तो ये सोसाइटी की सूरत हाल है इस वक्त। ये टीपू ब्लॉक है, काफ़ी तादाद में घर बन रहे हैं। स्मार्ट सी सोसाइटी है। बहरिया से तो काफ़ी छोटी सोसाइटी है, लेकिन यह है कि इसमें 3 मरला के, बहरिया में 5 मरला कम से कम, सबसे छोटा जो प्लाट है 5 मरले का है। इसमें आपको 3 मरला प्लाट्स कम से कम छोटे साइज़ का मिल जाएगा, ठीक है। और ये सूरत हाल है, देखें। पार्क किसी भी सोसाइटी का हिस्सा है तो लोगों का रुझान पार्क वाली सोसाइटी या पार्क वाले ब्लॉक में इसी वजह से है, ताकि सुबह सवेरे उठकर वॉक कर सकें, या फैमिली में अगर ज़्यादा मेंबर आ गए हैं तो बाहर बैठ के, पार्क में बैठ के बात की जा सके, गुफ्तगू की जा सके। 3 मरला घर में आप जानते हैं कि ज़्यादा मेहमान भी नहीं अफोर्ड किए जा सकते, इसलिए पार्क में ही अपने घर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को बैठाना पड़ता है। तो ये सोसाइटी की सूरत हाल है। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी, मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। आ, एक लड़का होता था जिसके ना माँ और ना बाप था, ठीक है। और वो जो यादगार है, जहाँ पर हमारा एक आ, यादगार बना हुआ है, वहाँ पर वो गुब्बारे बेचा करता था, ठीक है। सारा दिन गुब्बारे बेचता था और रात को किसी एक प्लाट पर जाके, खाली प्लाट पर जाके सो जाया करता था, ठीक है। इसी तरह खाली प्लाट पर कहीं वो सो जाया करता था। इसी तरह उसका रोज का चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिस प्लाट में सोया हुआ था उसमें कुछ चरसी भंगी आकर भी सो गए, ठीक है। और रात के लाहौर की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि चरसी भंगियों को यहाँ से भगाना है। यादगार की सराउंडिंग में आपको चरसी भंगी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। मैंने खुद देखे हुए, उस एरिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, दूर दराज से आए हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर वहाँ पर ही चर्च पेते हैं, चोरियाँ वगैरह करते हैं, तो वहीं पर सो जाते हैं पार्क में और कहीं प्लाट वगैरह पे। तो वो जिस प्लाट पे वो चर्ची भंगी सोए हुए थे,
उसी प्लाट पर वो लड़का भी सोया हुआ था जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। अब पुलिस आई है, पुलिस ने उन सबको डंडे मारे हैं, तो डंडे मार मार के भगाया है। ठीक है, जहाँ चर्चियों को डंडे मारे वहाँ पर उस लड़के को भी डंडे मारे गए। ठीक है, और जब उसको डंडे पड़ रहे थे तो वहाँ से भागा, और भागते हुए उसने फील किया कि उसके जिस्म में सुराख हो चुके हैं। ठीक है, ऐसी उसको फीलिंग हुई और वो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भागा रात को और अपने एक दोस्त के पास गया जो कि वहाँ करीब ही कहीं रेस्टोरेंट में काम करता था। उससे उसने कहा कि आज की रात मुझे सुला दो, कल मैं कोई इंतज़ाम कर लूँगा अपना। तो उसने कहा ठीक है। रात को सोते वक्त तो उसने बताया कि अपने दोस्त, उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि क्या तुम ये गुब्बारे बेचते हो, तो ऐसा करो कि मेरे इस रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम कर लो, इससे आपको एक यहाँ पर रिहाइश भी मिल जाएगी, दूसरा ये काम बेहतर है बजाय कि गुब्बारे बेचने से। उसने उसकी बात पर अमल किया और वो गुब्बारे बेचने के बजाय उसने वहीं पर डिश वॉशर्स का काम शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही वो डिश वॉशिंग से फारग होता था, उसकी ड्यूटी थी जो जो भी टाइमिंग थी उससे फारग होकर वो साथ ही गुलबर्ग वाली साइड पर चला जाता और गुलबर्ग वाली साइड पर किसी एक फार्म हाउस से पूछता कि उन्होंने अपना स्विमिंग पूल जो होता है उसको साफ़ करवाना है। तो वो कहता, उसने बोला कि मैं सबसे ऐसा साफ़ करूँगा कि आपको किसी ने ऐसा साफ़ नहीं किया होगा और मेरी इस सर्विस से आप मुतमिन होंगे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसको एक ट्रायल दिया स्विमिंग पूल को साफ़ करने का और उसने उसको बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, जिसके एवज़ उसको मुआवजा भी मिला। अब उसकी ये जो सर्विस थी ये मशहूर होती गई, उस इलाके में जितने भी स्विमिंग पूल थे उन्होंने उसी लड़के को ठेका दे दिया कि तुम ही हमारे घरों के स्विमिंग पूल साफ़ किया करो। ठीक है, उसने पूरे एरिया को, गुलबर्ग के एरिया को कवर किया। इवन उसके पास इतना इतना काम आ गया कि उसने वो जॉब छोड़ी डिश वॉशर्स की और अपने लिए नए लड़के भी हायर कर लिए कि जो कि उसका काम उसके साथ मिलकर करें। ऐसे करते कराते उसने अच्छी खासी अमाउंट जमा कर ली और उसके बाद उसने एक अपना होटल शुरू किया, एक छोटा सा होटल जिसका आज एक बहुत बड़ा नाम है। उस होटल का नाम है किंग्स बिरयानी। ये किंग्स बिरयानी आपने देखी होगी, लाहौर में एक ब्रांड है, इसका जो मालिक है ये उसी की स्टोरी है। और उसने बताया कि उसने किस तरह स्ट्रगल की, यानी कि अगर इसमें बात बताने का मकसद ये है कि उस वक्त उस प्लाट से जो उसको डंडे पड़े, कुदरत ने उसके ऊपर जो जुल्म किया वो क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता था कि इसको अब अनाम दिया जाए। ठीक है, वो जिस लेवल पे था उसी लेवल पे अगर रहता तो कभी तरक्की ना करता। वो अगर डंडे उसको नहीं ठुकते तो कभी भी उसके लिए स्ट्रगल ना करता आगे के लिए। वो डंडे उसको ठुके और उसको उसने याद रखा और उसके साथ स्ट्रगल भी शुरू कर दी। तो बाद मतलब ऐसा होता है कि हम किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे होते हैं और वहाँ से हमें अचानक से रिमूव किया जाता है, तो रिमूव करने में भी कुदरत की कोई हिकमत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो मैं 10 दरवाजे खोल देता हूँ, ख़ासतौर पर रिज़्क के हवाले से। आपने कभी ऐसा महसूस नहीं करना यार मैं ख़त्म हो गया हूँ। बहुत से लोग अपनी जॉब के साथ इतने का फेयर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जैसे वो जॉब गई उनका कैरियर ख़त्म और वो डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना। मैं इन चीज़ों से बहुत गुजर चुका हूँ और हिम्मत नहीं हारनी, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों ने जो कारोबारी लाइफ में है, जिनके ऊपर सारा दारोमदार चल रहा होता है घर का। उन लोगों को तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है और
आपने सिर्फ मेहनत करनी है। और इस लाइफ में आपको, मेरे मुताबिक जो ये लाइफ है, इसमें आपको डिफरेंट करैक्टर दिए जा रहे हैं ज़िंदगी के हर एक लम्हे पर, और उसको किस तरह आपने उस करैक्टर को प्ले करना है वो आप पर डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें ये एक ड्रामा चल रहा है, एक फ़िल्म चल रही है, और ऐसा ही लगता है मुझे तो अल्लाह ताला कभी हमें भाई का रूप, भाई का करैक्टर निभाने को कहता है, कभी बाप का, कभी बच्चे का, ठीक है, कभी खालू खाला, डिफरेंट जो हमारे पास रिलेटिव रिलेशनशिप के नाम हैं, उन सबको अदा करने का करैक्टर देता है। हम उसको किस तरह उस करैक्टर को निभा पाते हैं वही डिपेंड करता है कि हमने विलन बनना है या हीरो बनना है। हीरो हमेशा दूसरों का सोचता है और दूसरों को फ़ायदा देने की सोचता है, तो ऐसे इंसान हीरो होते हैं। जो अपने खुदगर्जी की तरफ जाते हैं वो विलन की तरफ ही आते हैं। उसको मेरी ज़िंदगी में, इस रियल लाइफ में उसको विलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी इसीलिए आपको सुनाई कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, कि उस गुब्बारे वाले की लाइफ किस तरह चेंज हुई। इसी तरह किसी भी नई फील्ड में जाते हो तो टाइम देना पड़ता है। हाँ, अगर आप मेहनत से लगे रहते हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अब बाज़ लड़कों को यही नहीं पता यार मेहनत करनी कैसे है, मेहनत कहते किसे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ शुरू में। मैं कहता था, मुझे तो सब कहते थे मेहनत करो मेहनत। अब कोई फील्ड किसी में घुसा ही नहीं तो मेहनत कैसे करूँ, पता ही नहीं है कि यार कहाँ पर कैसी मेहनत करनी है। किसी भी फील्ड में सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो सब्र सबसे पहले रखना है आपने, प्रायोरिटी आपने सब्र रखना है। और उसके साथ उसी फील्ड के मुतालिक सोचना है कि इसको मैं कैसे अपने लिए यूज़ करूँ या किसी के लिए कैसे फ़ायदा मंद बनाऊँ, ठीक है। ये जो सोचना होता है इसी को मेहनत कहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं रियल एस्टेट में आया हूँ, ये मेरे लिए नई फील्ड है, इससे पहले मैं दुबई में काम कर चुका हूँ, साथ साथ रहा हूँ, और वो भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और सीखी भी हैं, और बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हैपनिंग हुई है कि वो देख के आपको हैरानगी भी होगी। और बताने का मकसद, आज मैं रियल एस्टेट की फील्ड में हूँ, और रियल एस्टेट की जो फील्ड है ये रैंडमली होती है। इसमें कब कौन सा क्लाइंट आता है कोई पता नहीं होता, और मेहनत और सब्र ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर इस फील्ड में कोई भी भाई कदम रखना चाहता है तो उसके लिए वेलकम है। तो आपको बता रहा था कि मेहनत करते रहना है, किस तरह करनी है। ये आप जब किसी फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो तब आपने उसको बताना है, दिखाना है कि मैंने मेहनत कैसे करनी है। ख़ास तौर पर कारोबारी लाइफ में ना, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं तो उसके मतलब हमेशा सोचते रहना, और उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके, इस चीज़ को ही मेहनत मेरे नज़दीक समझा जाता है। कि क्योंकि जो उन्होंने काम दिया वो आपने कर लिया, ये मेहनत होगी। लेकिन इससे अलावा जो आपने करना होता है उस चीज़ के बारे में सोचना है कि जिस फील्ड को उसने आपको काम, जिस फील्ड में काम करने के लिए बोला जा रहा है उसमें आपकी अपनी क्रिएशन क्या है, आप उसको अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं, और आपका जो तरीका होगा वो उनके तरीके से ज़्यादा अच्छा और फास्ट होगा। तो इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं जब भी आप किसी नई फील्ड में, कारोबारी लाइफ में जाते हैं, किसी के लिए नौकरी करते हैं। और नौकरी अगर जब भी किसी के लिए करते हैं तो अगले बंदे का आपने फुल फ़ायदा सोचना है कि मैं उसको किस तरह अपने काम से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना यार इसने जो सैलरी मेरी रखी हुई है उसी हिसाब से काम करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। मैंने जितनी भी जॉब की है मैंने पूरी इसी नीयत से की, अगले इंसान को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दूँ, अपनी सोच को किस तरह अप्लाई करूँ और उस सोच से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो इस तरह आप कामयाब रहेंगे। और डिसहार्ट की बात मैं अगेन कर रहा हूँ कि डिसहार्ट नहीं होना।
ज़िंदगी में आपको हमेशा कोई ना कोई आजमाइश दी जाएगी, उसको सब्र के साथ आपने एक्सेप्ट करना है और इंतज़ार करना है कि उस सब्र का जो टाइम है, जो वो आजमाइश है, वो आसानी से उससे बाहर निकल सके। तो आज का सुबह का आगाज़ वॉक और आपको एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टोरी से किया। बाकी आज देखते हैं, आज 8वां मुहर्रम है और कल से 9वां और 10वां, जैसा कि 9वें 10वें मुहर्रम में पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है और यहाँ पर आज हमारा वर्किंग डेज लास्ट होगा। वैसे रियल स्टेट में कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती, क्योंकि इसमें नॉर्मल छुट्टी वाले दिनों में ही लोग आते हैं विज़िट के लिए, देखते हैं अपने लिए घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह। तो छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि मुहर्रम 9वें और 10वें मुहर्रम का कुछ ख्याल रखना है हमें और उसी के घर से हम छुट्टी भी करेंगे। और आज देखते हैं कौन सी पार्टी आती है विज़िट के लिए, वो भी दिखाऊंगा आपको अगर कोई आती है तो। और कल आपको 2 दिन तो हमारी लगातार पार्टी आई है, एक 5 महला घर के लिए और एक कनाल के घर के लिए, ठीक है। और विज़िट होते रहते हैं, फाइनल बात कब होती है ये डेफिनेटली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लोग सोचते हैं और मशवरे करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तभी जाके कहीं एक बड़ी अमाउंट खर्च करने को उनका हौसला होता है। तो रियल एस्टेट का काम इंशाल्लाह आपको साथ साथ सिखाता रहूँगा। ये जो ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें मैं बता दूँ कि इसमें मैंने एक घर बनाया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अभी आपको घर दिखाता हूँ। मैंने खुद बनाया क्लाइंट के लिए, और ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये कंसल्टेंसी बेस पे किया था। आपको यस्टरडे वीडियो में मैंने बताया कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है और किस तरह किया जाता है। ये वही मैंने कंसल्टेंसी बेस पर कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो मैंने कंप्लीट किया, और इस कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में शायद ही 3 से 4 मरतबा माला खुद आया हो देखने के लिए। बाकायदा मैंने उसको वीडियो से अपडेट करता रहता था और एज़ पर ओनर जो भी हमने मटेरियल लगाया, जैसा ओनर ने कहा वैसा ही लगाया, उसको दिखा के बता के। और इवन मैंने सारे बिल उसके हवाले किए हैं, जो जो मैंने मटेरियल लिया, कहाँ से लिया, ये भी उसके हैंड ओवर किया है। क्योंकि मेरी जो फ़ीस थी वो कंसल्टेंसी की थी, तो मैंने उसको हर तरह से गाइड करना था और उसका मैंने घर बना दिया। अभी फिनिशिंग रहती है, लेकिन वो फिनिशिंग से थोड़ा पहले ही सेल करना चाह रहा है, और उस घर को इस वक्त मैंने सेल के लिए भी लगाया हुआ है। इसी टीपू ब्लॉक में मेरे पास घर है, वो 3.25 मरले का जो मैंने तैयार किया हुआ। तो इसके हवाले से मेरे पास काफ़ी तजर्बा है, नॉलेज है, और ये भी आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप किसी के घर बनवा के देते हैं तो किस तरह बनवा के दे सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी यहाँ पर घर बन रहे हैं, इनके बारे में मैं बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर अगर कोई नया बंदा आता है ना, ख़ास तौर पर इस एरिया में जहाँ पर ये सोसाइटी हैं, काफ़ी ठोकर से लेकर रायमंड तक काफ़ी तादाद में सोसाइटी हैं, और सोसाइटी हैं तो ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इधर। और देखें काफ़ी तादाद में हर तरफ घर ही घर बन रहे हैं, तो ये काम चलता रहता है इधर। एक नया आदमी जब नई सोसाइटी में आता है, वो कहता है कि मैं खुद घर बना लूँगा, तो उसको कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़र्ज़ करें ये बजरी है ना, बजरी, साथ ही सरिया भी पड़ा, ईंटें भी पड़ी, ये मटेरियल है। यही मटेरियल ला कर मालिक ने देना है अपनी लेबर को, लेकिन इसको लेते वक्त क्या ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर इस एरिया में जो मैंने मुलाहिज़ा फरमाया, कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उन चीज़ों को बता दूँ। ये बजरी आप कैसे लेंगे, जबकि आप यहाँ पर नए हैं, तो आप इसका ऑर्डर कैसे करेंगे। डेफिनेटली यहाँ करीब ही आप दुकानें देखेंगे। नॉर्मली जब आप घर बना रहे होते हैं तो यहाँ पर ख़ुद आ जाते हैं ये बजरी सेल करने वाले, और सरिया सेल करने वाले, और ईंटें सेल करने वाले, मट्टी घस्सू सेल करने वाले। ये ख़ुद आपको आते हैं, अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि आपके डोर तक हम ये सामान पहुँचा देंगे, और जो भी प्राइस है वो डिसाइड हो जाती है। इसमें 2 नंबरी क्या होती है, इसको आम आदमी कैसे इसको लेते वक्त एहतियात कर सकता है या नुकसान उठाता है। ज़्यादातर तो नुकसान ही उठाते हैं,
जो नई फील्ड होते हैं जिनके लिए ये घर, आप जानते हैं कि रोज़ रोज़ तो बनाए नहीं जाते, सिर्फ यही है कि ठेकेदार ही बनाता है ज़्यादा, उसको ही ज़्यादा तजर्बा होता है। लेकिन नया आदमी कभी भी इसमें कामयाब नहीं होता नए घर बनाते वक्त, उसको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब ये फ़र्ज़ करें ये आपने बजरी का ऑर्डर दिया और आपने इसको, जो इसकी पैमाइश होती है स्क्वायर फीट के, क्यूबिक स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है डब्बे को, यानी कि 1 फुट ऊंचाई और चौड़ाई, उसके हिसाब से आपको भर के दिया जाता है। तो अगर आपके साथ डील हुई है 800 स्क्वायर फीट की, हम बजरी ला के देंगे 1 लाख में, तो वो क्या करते हैं 1 लाख में डिसाइड होता है, लेकिन 800 के बजाय वो 700 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट आपको बजरी ला के दे देते हैं। और इस तरह आपसे धोखा होता है, क्योंकि आपको पैमाइश करना नहीं आती। इसकी पैमाइश कैसे होती है ये भी एक स्किल है। अगर आपको पैमाइश करनी आती है फिर आप धोखा नहीं खाते। ये बजरी में सबसे बड़ा यहाँ पर इस एरिया में नए लोगों को काफ़ी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और रही बात सरिये की, तो सरिये में नॉर्मली आपको कहते हैं कि आपने ऑर्डर दे देना है, पैमाइश ले जाते हैं आपके घर की और फिर आपको यहाँ पर डिलीवर भी कर देते हैं। नॉर्मली लोग इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन इसमें भी बहुत घपला होता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टील फिक्सर हैं वो क्या करते हैं कि आपके साथ अगर मुगल स्टील की डील हुई है तो उसके अंदर घटिया क्वालिटी का सरिया भी बीच में मिक्स कर देते हैं, उससे अच्छा खासा फ़ायदा ले जाते हैं वो। ठीक है। दूसरा इसमें क्या 2 नंबरी होती है, इसकी पैमाइश करते वक्त वो 2 नंबरी करते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें ना जो लेंथ होती है इसकी 40 फुट की होती है, 40 से 41 फुट की होती है एक सरिये की लेंथ, और उसका वज़न ना जो अच्छी क्वालिटी का सरिया है जैसे मुगल का, तो मुगल स्टील वालों का, तो इनकी पैमाइश कैलकुलेटेड होती है कि एक लेंथ का जो वज़न होता है वो तकरीबन 12 kg होता है 4 सूतर की में। तो इस तरह पैमाइश के हिसाब से वज़न ऑलरेडी किया होता है। तो ये लोग आपको पैमाइश में धोखा देते हैं, जहां आपका 400 kg है उसको बताते हैं कि ये 500 kg हो गया। ठीक है। सरिया आपको 400 kg का देते हैं और माल आपको जो रेट लगाते हैं वो 500 kg का, तो ये धोखा खा जाते हैं आप। ठीक है। इसके साथ फिर है यदि ईंटों में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है। आपके साथ अव्वल ईंट की बात होगी, बीच में मिक्स कर लेंगे 2 नंबर 2 में ईंट। ठीक है। और कचरा ईंटें भी बीच में मिक्स कर देते हैं, जबकि आपको कोई आइडिया नहीं होता। जब वो उतर जाती हैं फिर आप उसको वापस करने से भी रह जाते हैं। तो ये वाली 2 नंबरी भी बहुत होती है कि आपने ईंटें कैसे लेनी है। हाँ, ईंटें में ये तो 2 नंबरी होती ही होती है, लेकिन जब ये उतारते हैं तब भी 2 नंबरी क्या करते हैं कि अगर आप से 5000 ईंटें लिए तो ये 5000 4800 ईंटें 200 ईंटें गैप कर देंगे। कैसे गैप करेंगे? इस तरह इसको रखेंगे कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। आपको ये जैसे यहाँ पर अभी लगा दिया ना, तो इसी तरह इसको कैलकुलेट कर देंगे कि देखिए आप फी लाइन की ईंटें गिन लें और आप उसी बेस पे ईंटें गिनते हैं और आपको वहाँ पर चूना लगाया जाता है कि ईंटों की गिनती करते वक्त आपको चूना लगता है अच्छा खासा। ये भी एक मुहतात रहने वाली बात है। तो ये कुछ बातें हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करवाई जाती है। अगला ठेका जब भी मैं पकड़ूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा हर एक बात। इसके अलावा और भी बहुत से मसले हैं, ख़ासतौर पे ये मिस्त्री और लेबर के साथ ये किस तरह डंडी मारते हैं, 2 नंबरी करते हैं, ये भी आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। इसके अलावा एक बुरी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, आप जानते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी फील्ड है। इस सब फील्ड के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। आपने बस बने रहना है मेरे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे नंबर अपना नहीं भेजा, नाम और नंबर और एड्रेस लोकेशन, वो भेजें, उनसे मैंने काम लेना है। घर बैठे बैठे काम लूँगा और आप भी फ़ायदा कमाएंगे, मैं भी कमाऊँगा। ठीक है। और आपको काम करने का तरीका भी सिखाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पर ना खुदाई हुई है, गहरी खुदाई। अब यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? यहाँ पर एक प्लाज़ा बनने जा रहा है जिसका नाम है सुपीरियर टावर। अब इस सुपीरियर टावर में आप यहाँ पर ये
ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर शॉप वगैरह रखेंगे सेल के लिए, रेंट के लिए। और बाकी दूसरे फ्लोर से लेकर 7वें फ्लोर तक इन्होंने अपार्टमेंट बना देने, 1 बेड 2 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट। आप जानते हैं कि आजकल अपार्टमेंट का दौर जा रहा है, लोगों की इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो चुकी है और मॉडर्न लाइफ जीना चाह रही है आम पब्लिक हमारी, और गवर्नमेंट हमारी है जो सी वो भी सपोर्ट कर रही है कि अपार्टमेंट की तरफ पाकिस्तानी अवाम को लाया जाए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में हुआ है, सऊदी अरब, दुबई और मगरिब के जो से भी मुल्क हैं उनमें सब प्लाजे हाइट्स वगैरह ही बनती हैं और अपार्टमेंट ही लोगों का रुझान अपार्टमेंट में रहने का है। क्योंकि हर सहूलत आपको एक ही बिल्डिंग में मिल जाती है, चाहे जिम हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे सिनेमा हो और मार्केट हो, हर तरह की सहूलत आपको एक ही प्लाजे में मिल जाती है, एक ही हाइट में मिल जाती है, तो आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही रुझान अब पाकिस्तान में लाहौर में भी आ चुका है हाइट्स का। तो ये बुनियाद फ़िलहाल बनाई है इन्होंने। ये मेरे ख्याल में 8 मरले का कमर्शियल प्लाट है और इसकी बुनियाद को इस वक्त कंक्रीट से भर दिया गया है। कंक्रीट के साथ साथ इसमें सरिया भी लगाया गया है। ठीक है, ये जो स्पेस दी है ना, ये इन्होंने वाटर टैंक के लिए दी है। अब एक नया रूल ये भी है कि अगर कोई भी आप नया प्लाज़ा बनाते हैं तो उसके अंडरग्राउंड में आपने पानी के लिए सिस्टम ज़रूर रखना है, ताकि अगर कल को कोई आग वगैरह लगती है तो उसके लिए बर वक्त आग को बुझाने के लिए पानी का इंतज़ाम हो ऑलरेडी इसके प्लाजे के अंदर। तो उसी का इंतज़ाम किया जा रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, या हो सकता है ये बेस लिफ्ट वगैरह के लिए भी ऑप्शन रखी है इन्होंने, ये जो और यहाँ पर अगर किसी भाई ने अपार्टमेंट भी लेना हो उसके वाले से भी बात करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर, इसमें किस तरह आप फ़ायदा ले सकते हैं। और मेरे साथ जो बने रहेंगे ना, उनको मैं एक किसी न किसी अपार्टमेंट का मालिक ज़रूर बनाऊँगा और उस अपार्टमेंट का मालिक बहुत ही थोड़ी कीमत पे आपको बनाऊँगा। आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं कराऊंगा। जो मेरे जैसे छोटे छोटे डीलर्स हैं या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट तबका, उनको मैं किस तरह एक बड़ा अपार्टमेंट का मालिक बनाऊंगा, ये आप देखेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, मेरे फॉलोवर और मैं मिलकर ख़रीदेंगे और मिलकर सेल करेंगे और मिलकर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो जितने मेरे ज़्यादा फॉलोवर होंगे उन सबको मैं इन्वेस्टमेंट की दावत भी दूंगा, उसको समझाऊंगा भी कि किस तरह हमने कामयाब होना है। ये मेरे पास पूरा आइडिया है इसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पर जो कि मैंने तैयार किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये जो कॉर्नर का घर है ये मेरे पास सेल के लिए आया हुआ है। अगर किसी ने 3 मरले का घर लेना, आपके किसी भी जानने वाले ने 3.25 मरले का खूबसूरत ब्रांड न्यू घर, कॉर्नर लोकेशन का घर, तो ये भी सेल के लिए है इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। रात को जब अंधेरा होता है तो इसकी लाइटिंग का इतना अच्छा काम किया गया है कि आपको ऐसे लगेगा कि शायद कोई हीरा चमक रहा है रात के वक्त। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग का काम है इसमें। तो ये घर इस वक्त फॉर सेल है। अगर किसी आपके जानने वाले ने घर लेना हो तो ये मिल जाएगा आपको मुनासिब कीमत पर। इसी ये पहली गली है टीपू ब्लॉक की और इसी ब्लॉक में ये पहला घर है सेल के लिए। और इसी ब्लॉक में मेरे पास मेरा जो घर है जो मैंने तैयार किया है वो आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ आपको आज का वर्कआउट भी दिखाऊंगा कि वर्कआउट सिर्फ आपने, अगर आप ज़्यादा फैटी हैं और ज़्यादा जल्दी आप चाहते हैं कि चर्बी का ख़त्म हो आपकी जिस्म की, तो आपने किस तरह वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी। और वो मैं आपके साथ करके आज दिखाऊंगा। होम वर्कआउट जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये जो घर आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है और फुल तैयार हो चुका है। सिर्फ ये है कि अभी पेंट का काम रहता है और लकड़ी का काम भी रहता है इसमें। बाकी सीलिंग और टाइल पत्थर का काम किया गया है। अब मालिक कहता है कि जो इसको ख़रीदेगा वो डाउन पेमेंट करे और उसके डाउन पेमेंट पे इसको तैयार कर दो फुल और इसको सेल आउट कर दो। ये घर मेरा ही नंबर लगा हुआ है फॉर सेल के लिए। मॉडर्न डिज़ाइन है ये और इसका साइज़ 3.25 मरले का है।
ठीक है, ये देखिए। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। पहले इसमें जो आपने वर्कआउट करना है वो इस तरह करना है, वॉकिंग। ठीक है, आप राउंड अबाउट 30 करें। 20 आपने इस तरह करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट 4 6 7 13 16। ओके, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, उसके बाद पुशअप